इस कहानी की शुरुआत कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लगे लॉकडाउन में होती है, जहां पर 6 दोस्तों का एक ग्रुप होता है। लॉकडाउन में बोर न हो इसलिए वो हर वीकेंड जूम पर मीटिंग रखते हैं और अलग-अलग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। इस हफ्ते की मीटिंग को होस्ट करने की जिम्मेदारी हेली की है। उसने जूम पर सेआंस का प्रोग्राम रखा है। सेआंस आत्माओं से बात करने का मेथड है। मूवी की स्टार्टिंग में हेली घर में अकेली होती है। तभी अचानक स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और कुछ सामान गिर जाता है। हेली दरवाज़ा बंद करके विंडो के पास पहुंचती है तो उसे जैमा बाहर खड़ी दिखती है। जैमा उसे वीडियो कॉल करने को बोलती है। वो दोनों पड़ोसी होते हैं। जैमा हेली से सेआंस के बारे में पूछती है कि क्या उसने ये कभी पहले भी किया है, तो हेली बताती है कि वो इसे कई बार कर चुकी है और हमेशा कोई ना कोई घटना घटी है। इसके बाद एमा, रेडिना और कैरोलिन भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। रेडिना की उसके बॉयफ्रेंड से बहस होती है और वो वहाँ से चला जाता है। एमा सबको डराने के लिए तरह तरह के फिल्टर लगा रही होती है और बड़ी फनी दिखती है। इसके बाद टेडी भी ज्वाइन करता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड जिनी भी होती है। टेडी जिनी के घर पर होता है। हेली बताती है कि सेआंस के लिए उसने एक लेडी को हायर किया है जिसका नाम है सेलन। वो उनके और आत्माओं के बीच मीडियम का काम करेगी। हेली सबसे कहती है कि उसकी बात सीरियसली लें, उसके सामने कोई भी फनी हरकत ना करें और उसका मजाक ना उड़ाएं। सेलन भी उनको ज्वाइन करती है। वो सबसे कहती है कि मैंने इसे कभी जूम पर नहीं किया, ये मेरे लिए भी नया है, इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। फिर वो सभी को पूछती है कि क्या उन सबके पास ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो सब सेलन को कुछ सामान दिखाने लगते हैं। ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स आत्माओं से मिलने में मददगार होते हैं क्योंकि मरने से पहले वो उन स्पिरिट से जुड़े कुछ ना कुछ सामान हैं। इसके बाद वो सभी कैंडल्स जला लेते हैं। सेलन उन्हें बताती है कि उन्हें आत्मा से कई तरह के इशारे मिल सकते हैं, जैसे कि कोई नाम या चेहरा दिमाग में आना, कहीं खटखट की आवाज़ आना या फिर किसी के छूने का एहसास होना, और इसके साथ ही कैंडल की लौ हिलने लगेगी। सेलन बताती है कि जूम पर ये थोड़ा कम सुरक्षित है, तो सभी को आत्मा की इज्जत करनी है। वो उन्हें बताती है कि सभी को अपने दिमाग में एक काल्पनिक घेरा बनाना है और साथ में अपनी कमर में बंधी रस्सी की कल्पना करनी है जिसका एक सिरा दरवाजे के बाहर है। जब उन्हें सेऑन से बाहर आना हो तो उन्हें कल्पना के जरिए ही घेरा तोड़ना होगा और रस्सी को किसी चाकू या कैंची से काटना होगा। ऐसा करके वो खुद को आत्माओं की दुनिया से अलग कर सकते हैं। इसके बाद वो ध्यान लगाकर सेऑन्स की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जिनी बीच में आकर टेडी को परेशान करने लगती है, जिसकी वजह से टेडी बीच में ही छोड़कर चला जाता है। टेडी के जाने के बाद वो फिर से सेऑन्स शुरू कर देते हैं और आत्मा को पुकारने लगते हैं। सेलन आत्मा से अपनी उपस्थिति का संकेत देने को कहती है। तभी बहुत जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो सभी बहुत डर जाते हैं, मगर पता चलता है कि सेलन के यहाँ ग्रोसरी की डिलीवरी आई थी और वो आवाज़ उसी की थी। सेलन सबसे माफ़ी मांगती है और वो फिर से शुरू कर देते हैं। सेलन पूछती है कि क्या किसी को कोई संकेत मिल रहा है, तो हेली बताती है कि उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। तभी जैमा डरकर खड़ी हो जाती है और बताती है कि कोई उसकी गर्दन दबा रहा था। सेलन जैमा से आत्मा का नाम पूछती है। जैमा बताती है कि वो जैक है, वो उसके स्कूल में था और उसने फांसी लगा ली थी। सेलन कुछ और पूछने वाली होती है कि तभी उसका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। सभी बहुत डर जाते हैं। कुछ देर बाद जैमा बताती है कि वो मजाक कर रही थी, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था तो उसने सोचा प्रैंक कर लूं। इसके बाद सभी एक ब्रेक लेते हैं। जैमा के जाने के बाद उसकी कैंडल की लो हिल हिल कर बुझ जाती है। वापस आकर वो उसको जलाती है और फिर से मजाक करने लगती है। इस पर हेली गुस्सा हो जाती है और उसे सीरियस होने को कहती है। तभी हेली की चेयर खिंचकर पीछे चली जाती है। अब सब सोचने लगते हैं कि हेली भी जैमा की तरह मजाक कर रही है, पर हेली बताती है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये सब अपने आप हुआ है। अब सभी बहुत डर जाते हैं। हेली सबसे अपनी लाइट्स ऑफ करने को कहती है और आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। तभी कैरोलिन के घर में बहुत जोर की आवाज़ होती है। वो अपने डैड को आवाज़ लगाती है, मगर वो वहाँ नहीं होते। इसके बाद वो छत की तरफ जाती है और स्टिक की हेल्प से छत पर कैमरा को मूव करती है। वहाँ एक बॉडी लटकी हुई दिखती है। कैरोलिन डर कर रोने लगती है। हेली को भी अपने घर में कोई आदमी जैसा दिखता है। वो कैमरे से फोटो खींचती है तो उसमें फांसी पर लटका एक आदमी दिखता है। तभी एमा के पास रखा ग्लास अपने आप टूट जाता है। हेली सेलन को फ़ोन करती है। हेली सेलन को बताती है कि जैमा ने जैक के बारे में एक झूठी स्टोरी बताई थी। तब सेलन कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि आपको आत्मा का अनादर नहीं करना है। जैमा ने किसी गलत आत्मा को बुला लिया है, जो कि किसी शैतान की भी हो सकती है।
सेलन आत्मा से बात करने की कोशिश करती है, तभी उसका फ़ोन कट जाता है। हेली उन सब से सियोन से बाहर निकलने को कहती है और वो सभी कल्पना में एक घेरा बनाते हैं और कमर पर बंधी रस्सी काट देते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। रेडिना अपने बॉयफ्रेंड एलन को ढूंढने लगती है। जेमा कैरोलिन को बाय करती है, मगर कैरोलिन वहाँ नहीं होती, बल्कि उसकी बैकग्राउंड वीडियो चल रही होती है। अचानक से कैरोलिन का सर टेबल पर लगता है। उधर एमा के यहाँ बिना शरीर वाला फिल्टर लगा फेस दिखाई देता है, जो कि कुछ देर बाद गायब हो जाता है। एमा फर्श पर पाउडर छिड़क देती है और उसे उस पर आत्मा के पैरों के निशान दिखते हैं। एमा उस जगह से बचकर भागने की कोशिश करती है, मगर आत्मा उसे हवा में उठाकर नीचे पटक देती है। वो सभी अपने अपने घर से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी रेडिना के बॉयफ्रेंड एलन की बॉडी अचानक छत से नीचे गिरती है और वो आत्मा रेडिना को भी मार देती है। अब कैरोलिन दिखाई जाती है। उसका सर टेबल पर पटक पटक कर फोड़ दिया जाता है और वो भी मर जाती है। हेली फिर से सेलन को फ़ोन करने लगती है। तभी उसकी चेयर फिर से पीछे खींच ली जाती है। वो उठकर देखना चाहती है, मगर तभी आत्मा उसे खींच कर ले जाती है और रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जेमा हेली के घर के लिए निकल जाती है। अब इन सब घटनाओं से बेखबर टेडी भी आ जाता है। एमा टेडी से बाहर जाने को कहती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता और उसके यहाँ लाइट चली जाती है। तभी टेडी को वो आत्मा दिखाई देती है। टेडी घर से बाहर भागने लगता है, जहाँ पर जिनी भी होती है। वो आत्मा जिनी को हवा में उठाकर उसकी गर्दन तोड़कर स्विमिंग पूल में फेंक देती है। टेडी बचने की कोशिश करता है, मगर उसे जिंदा ही जला दिया जाता है। एमा को अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है। वो वहाँ चादर फेंकती है तो वो उस आत्मा के ऊपर गिरती है और वो आत्मा एमा को फ्लैट से नीचे गिराकर मार देती है। नेक्स्ट सीन में जेमा को हेली के घर पर दिखाया जाता है। वो हेली को ढूंढ रही होती है, तभी उस पर भी अटैक हो जाता है। कुछ देर बाद हेली एक रूम में छिपी हुई मिलती है। वो दोनों कैमरे की फ्लैशलाइट की मदद से वहाँ से निकलने लगते हैं, मगर तभी वो आत्मा वहाँ आ जाती है। दोनों के चीखने की आवाज़ आती है और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है।